हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित पुस्तक शक्ति के 48 नियम। रूल नंबर 16, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। लेखक के विचार। कहीं भी बहुत ज्यादा आने जाने से कीमत घटती है। आप जितना ज्यादा दिखते और बोलते हैं, आप उतने ही साधारण नजर आते हैं। अगर आप किसी समूह में स्थापित हो चुके हो तो कुछ समय के लिए उनसे दूर रहें। आपके अनुपस्थित रहने पर आपके बारे में ज्यादा बातें होगी और आपकी ज्यादा तारीफ भी होगी। आपको बस ये सीख लेना चाहिए कि कब दूर रहना है। अभाव से हर चीज का मूल्य बढ़ जाता है। इस सिद्धांत का लाभ लें। इस दुनिया में सब कुछ अनुपस्थित और उपस्थिति पर निर्भर करता है। आप अपनी प्रबल उपस्थिति से शक्ति और ध्यान को आमंत्रित करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से ज्यादा प्रखरता से चमकते हैं, लेकिन अंततः वह बिंदु आ ही जाता है जब जरूरत से ज्यादा उपस्थिति का विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। आप जितना ज्यादा दिखते और बोलते हैं, आपका महत्व उतना ही कम हो जाता है। लोगों को आपकी आदत पड़ जाती है, चाहे आप विविधता या दिलचस्प होने की कितनी ही कोशिश कर रहे हैं। लोग आपका कम सम्मान करने लगते हैं। इससे पहले कि लोग आपको अचेतन रूप से दूर कर दें, आपको सही समय पर दूर हटना सीखना चाहिए। यह लुका छिपी का खेल है। इस नियम की सच्चाई को प्रेम प्रसंगों में सबसे आसानी से देखा जा सकता है। प्रेम प्रसंगों की शुरुआत में प्रेमिका की अनुपस्थिति से आपकी कल्पना की उड़ान उसे महिमा मंडित कर देती है, लेकिन जब आप उसके बहुत करीब रहने लगते हैं तो यह आभा मंडल धुंधला पड़ने लगता है, क्योंकि अब आपकी कल्पना को उड़ने की जगह ही नहीं मिलती। इस स्थिति में प्रेमिका भी सामान्य लगने लगती है, इसलिए आप उसकी उपस्थिति को ज्यादा महत्व नहीं देते। इसे रोकने के लिए आपको चाहिए कि आप सामने वाले से दूर हट जाएं। अगर उन्हें इस बात की आशंका रहेगी कि आप हमेशा के लिए उनसे दूर जा सकते हैं, तो वे आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नेपोलियन उपस्थिति और अनुपस्थिति के इस नियम को अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने कहा था, अगर मैं अक्सर थिएटर में दिखने लगूंगा तो लोग मेरी तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे। आज तस्वीरों की बाढ़ के कारण दुनिया में उपस्थिति बढ़ गई है, इसलिए दूर हटने का यह खेल ज्यादा प्रभावशाली बन गया है। हम ये नहीं जानते कि कुछ कब पीछे हटा जाए और हमारी कोई भी चीज निजी नहीं रह पाती है। इसलिए हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जो अपनी मर्जी से गायब होने पर माहिर होते हैं। कब गायब होना है, यह जानने के कारण उपन्यासकार J.D. सेलिजर और थॉमस पिचोन के बहुत से प्रशंसक हो गए हैं। इस नियम का एक और रोजमर्रा का उदाहरण है जो इसकी सच्चाई को और भी स्पष्टता से बताता है। ये एक अर्थशास्त्र में दुर्लभता का नियम है। बाजार में किसी चीज को हटा दी जाए, उसका मूल्य तत्काल बढ़ जाएगा। 17वीं सदी में हॉलैंड का शाही परिवार चाहता था कि ट्यूलिप के फूल का महत्व बढ़े और ये स्टेटस सिंबल बन जाए। उन्होंने उस फूल की इतनी कमी पैदा कर दी कि उसे हासिल करना इतना मुश्किल बना दिया कि ट्यूलिप की दीवानगी शुरू हो गई। कुछ ही समय में ट्यूलिप के फूल की कीमत उसके वजन के बराबर सोने से ज्यादा हो गई। दुर्लभता के नियम को अपनी योग्यताओं पर लागू करें। आप दुनिया को जो दे रहे हैं उसे दुर्लभ और दुरूह बनाएं। इससे आपका महत्व तत्काल बढ़ जाएगा। हमेशा एक न एक ऐसा पल आता है जब शक्तिशाली लोग जरूरत से थोड़ी ज्यादा देर तक आसपास रहते हैं। ऐसा होने पर हम उनसे ऊब जाते हैं, उनके प्रति सम्मान खो देते हैं, उन्हें बाकी इंसानों की तरह ही मानने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम उन्हें सामान्य से भी ज्यादा कमजोर मानते हैं, क्योंकि हम उनके वर्तमान स्टेटस की तुलना उनके पुराने स्टेटस से करते हैं। दूर कब होना है, यह जानना एक कला है। अगर यह काम सही तरीके से किया जाए तो आप अपने खोए हुए सम्मान को दोबारा हासिल कर सकते हैं और उन्हें अपनी शक्ति का बरकरार रख सकते हैं। अगर आप ज्यादा समय तक लोगों के आसपास रहेंगे तो आप अपने चारों तरफ शक्ति का जो आभा मंडल बनाया है वह गायब हो जाएगा। खेल को पलट दें, खुद को दुर्लभ बनाएं। इससे आपकी उपस्थिति का महत्व बढ़ जाएगा।